नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत हम कर रहे हैं मुंबई से ही जुड़ी खबर से। आपको बता दें कि आज तेज बारिश मुंबई शहर ने देखी। सुबह 11 बजे से ही लगातार बारिश हो रही थी और हाई टाइड का वक्त था दोपहर 2:27 से लेकर 4:21 के बीच में, जिसके दौरान जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न थे। मैं इस वक्त हिंदमाता इलाके में हूं और ये इलाका भी चूंकि हाई टाइड का समय निकल चुका है तो पानी यहाँ से निकल चुका है, लेकिन इस इलाके के साथ साथ और जो निचले इलाके हैं जैसे कि कुर्ला, चेंबूर, अंधेरी, वहाँ पर पानी आज किस तरह से इकट्ठा था, अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। तो आज सुबह से ही लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। सड़क पर समंदर जैसा मंजर था और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निचले इलाकों में जल भराव हो गया था। उपनगरों में ट्रैफिक भी बाधित हुआ। शहर के ज्यादातर हिस्सों और उपनगरों में भारी बारिश हुई थी, जिससे अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चेंबूर जैसे जो निचले इलाके हैं यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ और जल भराव होने से जो बसों का रूट है उसे आज डाइवर्ट करना पड़ा था। लोकल ट्रेन सेवाओं में 10 से 15 मिनट की देरी की शिकायत आ रही थी। तो इलाके कौन कौन से आज जलमग्न हुए मुंबई में, आपको बता दें। कुलाबा, मरीन लाइन्स, मुंबई सेंट्रल, भाईखला, दादर, परेल, वर्ली, बैंड्रा, कुर्ला, सायन, घाटकोपर, भांडुप, अंधेरी, मुलुंड, जोगेश्वरी, बोरीवली, दहिसर में रुक रुक कर चूंकि बारिश हो रही थी कुछ समय के लिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ। और ख़ासतौर से जो हाई टाइड का वक्त होता है, क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल पाता है, समंदर का पानी अंदर शहर में आता है, इस वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। और आज वही मंजर मुंबई में भी हमने देखा। अगले 48 घंटों में देखें तो रुक रुक कर बारिश मुंबई में जारी रहेगी। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन सुबह से दोपहर के बीच बहुत ही तेज़ बारिश मुंबई शहर ने देखी। ख़ास तौर से अंधेरी सबवे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्ला, यहाँ पर आज पानी इकट्ठा हुआ था। लेकिन अब चूंकि हाई टाइड का समय निकल चुका है तो पानी इन इलाकों से निकल चुका है। अंधेरी सबवे में ट्रैफिक कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और जो बस का रूट है उसे भी बदल दिया गया। ट्रेनों की जो सेवाएं हैं वो बाधित तो नहीं हुई थी, लेकिन 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही थी। तो सुबह 8 बजे से अगर दोपहर तक का समय आपको बताएं, आज 1 बजे तक, तो कितनी बारिश हुई है उसकी बात करें। शहर में 26 mm बारिश हुई है। पूर्वी उपनगरों की बात करें तो 25 मिलीमीटर बारिश हुई और पश्चिमी उपनगरों में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन जो हाई टाइड का समय था उस दौरान इतनी बारिश में हमने सड़कों को जलमग्न होते हुए देखा। और मुंबई के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर रेड अलर्ट जारी है। रायगढ़, ठाणे, पालघर। रायगढ़ में हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई किस तरह से भूस्खलन से वहां पर बड़ा हादसा हुआ। 22 मौतें अब तक हो चुकी हैं, संख्या बढ़कर 22 जा चुकी हैं। ठाणे और पालघर में भी जो जलभराव की स्थिति है वो बेहद परेशान करने वाली है, जहाँ से तस्वीरें आ रही हैं। पालघर में भी हमने देखा किस तरह से लोग पानी में फंसे हुए, बसें जो हैं, गाड़ियाँ हैं, पानी में फंसी हुई वहाँ पर दिख रही थी। वो भी तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। और आज भी आपको हम बता दें, कल तो स्कूल बंद किए गए थे, मुंबई में भी बंद किए गए थे और यहाँ भी भारी बारिश जो ठाणे, पालघर में लगातार होती रही, आज भी स्कूल वहाँ पर बंद करने के आदेश दिए गए। और मौसम विभाग द्वारा मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे में अगले कुछ घंटे तक देखें तो भारी बारिश की भविष्यवाणी है। आपको मुंबई में हम सायन से ये रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे सहयोगी सुनील सिंह की, जहां उन्होंने दिखाया किस तरह से घुटने भर पानी से लोग गुजरते हुए दिखे और परेशान लोग आज दिखे मुंबई शहर में। सायन से ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सुबह से लगातार बारिश जारी थी, लेकिन दोपहर बाद चूँकि 2:30 बजे के करीब हाई टाइड थी 4.21 मीटर की, लिहाजा उस दौरान जब बारिश तेज हुई तो कई जगहों पर पानी भर गया। जो लो लाइन इलाके थे, जैसे कि इस समय मैं सायन सर्कल के पास, गुरु कृपा जंक्शन के पास हूँ और देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़क पर किस तरह से। और जो लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको इस तरह से पानी में से होकर ही आगे जाना पड़ रहा है। इधर पास में ही आगे सायन स्टेशन है और वहाँ से उतरकर अगर कोई अपने घर की तरफ जाना हो तो उसे इस तरह से पानी में से होकर आना जा रहा है। जैसे ये सज्जन है, आप कहाँ से आ रहे हैं? सायन स्टेशन से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यहाँ? मैं धागा जा रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा पानी जमा होता है यहाँ पे? ऐसा तो बारिश में तो होता ही है, हमेशा होता ही है। हमेशा हो जाता है। तो तकलीफ काफ़ी उठानी पड़ती है। अभी तकलीफ तो हो ही गई, तकलीफ तो सहन करना पड़ेगा ही, तकलीफ तो हो ही गई। तो ये मुंबई निवासी हैं जो कह रहे हैं तकलीफ तो है लेकिन अब इसे सहन करना पड़ेगा। देखिए ये स्कूल है पास में, स्कूल छूट गया है, बच्चे को भी यहाँ पर जाने की परेशानी होगी। हालांकि वहाँ से उस तरफ पानी कम है, सड़क सूखी हुई है तो वहाँ से आसानी से वो जा सकते हैं, लेकिन घूम कर जाना होगा। अगर जल्दी जाने की कोशिश होगी तो इसी तरह से उन्हें पानी में से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं, देखिए छोटे बच्चे लेकर ये आ रहे हैं इस तरह से। लेकिन ऐसे में एक खतरा बना होता है कि पानी की निकासी के लिए कभी कभी इस तरह के ढक्कन जो है जो गटर के हैं वो खोल दिए जाते हैं
ताकि पानी हाई टाइड खत्म होने के बाद पानी निकला जा सके। लेकिन ये कभी कभी खतरा भी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल बोर्ड लगाया गया है, लेकिन मुंबई कर हैं बारिश के मौसम में इस तरह के हालात अक्सर बनना करते हैं और ऐसे ही हालात में ये चलते रहते हैं। मुंबई चलती रहती है, जैसा कि आज भी सुबह से लगातार बारिश जारी है, लेकिन मुंबई चल रही है। मुंबई की लोकल ट्रेनें भी चल रही हैं। सिर्फ हार्बर की जो है कि डाउन जो है वो मानखुर्द और चुनाभट्टी के बीच में थोड़ा सा पानी की वजह से रुक दी गई थी, वरना पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, लोकल सभी चल रही हैं। बस इस तरह की चूँकि पानी की हालात जहाँ पे लो लाइन इलाके हैं, खास करके हिंद माता में, सायन किंग सर्कल के पास, चेंबूर पोस्टल कॉलोनी के पास, नेहरू कुल्ला नगर के पास, वहाँ पर जहाँ पर भी इस तरह के हालात पैदा हुए थे, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोगों की जो गति है वो रुक गई थी। सड़क वाहनों को इस तरह के पानी में जाने से मना कर दिया गया था। लेकिन 2:30 बजे के बाद जब हाई टाइड खत्म हुई तो वहाँ से पानी उतर चुका है। बहरहाल अभी 4 बज गए हैं, लेकिन यहाँ पर इस गुरु कृपा जंक्शन के पास हम देख रहे हैं कि पानी अब भी है, लिहाजा लोग इस पानी के बीच में से ही हमें चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लोग चलने के लिए मजबूर हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। मुंबई और आसपास के इलाकों में सुबह से आज बारिश तेज है, हालांकि रह रहकर हो रही है, लेकिन इस समय दोपहर के 3 बजे हैं और अभी कुछ देर तक लगभग 1 से 1.5 घंटा तक बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। नतीजा हम देख रहे हैं कि मुंबई के कई लो लाइन इलाके, सड़कें, वहाँ पर पानी भर गया है। मैं इस समय हिंद माता पर जंक्शन पे हूँ, जहाँ पर कि अक्सर पानी भर जाया करता था, लेकिन पिछले साल से जब से होल्डिंग टैंक यहाँ पर बनाए गए और यहाँ से मोटर से पानी निकालकर उस होल्डिंग टैंक में भरा जाने लगा, तब से हिंद माता पर पानी भरने कम हुआ था। लेकिन आज इतनी तेज़ बारिश हुई है और उसी वक्त हाई टाइड का भी वक्त है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि हिंद माता जंक्शन पर पानी जमा हो गया है और ये बोर्ड लगाया गया है, छोटी गाड़ियाँ जो हैं उन्हें इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से उन्हें बाकायदा पुलिस है जो कि इन छोटी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दे रही है, यानी कि इधर से जा रही है। जो बड़ी गाड़ियां हैं, टेम्पो या फिर बस जैसे, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को, वाहनों को यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। मोटर पंप लगे हुए हैं, आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। बड़े बड़े जनरेटर हैं जिनसे पानी निकालने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन पानी बहुत तेज़ बरसा था और हाई टाइड का वक्त था, लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये अवस्था इस समय मुंबई में है। और ऐसी ही स्थिति सायन में है, जहाँ किंग सर्कल के पास, जहाँ की पानी भर जाता है, गांधी मार्केट, अंधेरी का जो सबवे है, मालाड सबवे है, नेहरू कुल्ला नगर, जितने भी चेंबूर पोस्टल कॉलोनी, जितने भी लो लाइन इलाके हैं, वहाँ पर फिलहाल जो है कि इसी तरह की स्थिति और हालात बने हुए हैं। जगह जगह पर चूँकि पानी जमा हो जाने से सड़कें जाम हो गई है, यातायात जो है वो जाम हो गया है, एक तरह से कई जगह से ट्रैफिक जाम हुआ है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक जो जानकारी मिली है कि रेलवे में लोकल ट्रेनें सामान्य तौर पर चल रही हैं, पश्चिम रेलवे की और मध्य रेलवे की। हार्बर की ज़रूर 10 से 15 मिनट लेट है, क्योंकि हार्बर का जो चुनाभट्टी का इलाका है थोड़ा सा 2 लाइन का इलाका है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो सामान्य तौर पर है। लेकिन आज मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है और तब ये अवस्था बनी हुई है। दरअसल हाई टाइड और भारी बारिश अगर एक साथ आती है तो फिर पानी जो है निकासी समुद्र में शहर की वो नहीं हो पाती है, लिहाजा इस तरह की अवस्था हो जाती है। वैसे पालघर, रायगढ़, ठाणे और पुणे में भी रेड अलर्ट है और वहाँ की स्थिति यहाँ से ज़्यादा बदतर है। पालघर के कई सड़कों पर पानी जमा हुआ है और वहाँ लगातार 3 से 4 दिन से इसी तरह से बारिश हो रही है, लिहाजा कई ऐसे सड़कें हैं जो कि बंद है, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती। लेकिन मुंबई में तुलना में पालघर, ठाणे, रायगढ़ और पुणे के स्थिति सामान्य है। हालांकि इस समय स्थिति हम देख रहे हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी भर गया है और मुंबई का जनजीवन जो है कि प्रभावित होता दिख रहा है इस भारी बारिश से। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। तो मुंबई के निचले इलाकों में जिस तरह से पानी इकट्ठा हुआ, उसके बाद बीएमसी के कमिश्नर खुद भी हिंद माता इस इलाके में पहुंचे थे और तमाम जो वार्ड ऑफिसर्स हैं उनके इलाके में जाकर हालात का जायजा लेने के लिए उन्हें आदेश दिया गया था। तो मानसून के पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वादा किया था कि इस बार मुंबई के इलाकों में उस तरह से पानी इकट्ठा नहीं होगा जो हर साल हम देखते हैं, इस तरह से तैयारी की गई है। तो आप देखें 4 घंटे की लगातार तेज बारिश और हाई टाइड के बीच मुंबई का क्या हाल हुआ। फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगले कुछ घंटे में तेज बारिश का, मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। आपको हम महाराष्ट्र की रायगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र में वैसे बारिश का कहर कई इलाकों में और कई गांव में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन रायगढ़ की बात करें तो यहां पर बड़ी तबाही हुई जब भूस्खलन के बाद अब तक
22 मौतें हो चुकी हैं। पूरा गांव जो है वो मलबे के अंदर आ गया और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं रायगढ़ में फिलहाल क्या हालात हैं। दूसरे दिन जो यहाँ पर काम चला राहत का एनडीआरएफ की ओर से और तमाम जो टीमें यहाँ पर पहुंची, क्योंकि बहुत ही मुश्किल ये स्पॉट है, ये इलाका है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय, 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है राहत बचाव टीम को। और अभी आज के लिए भी इसे रोक दिया गया है क्योंकि रायगढ़ में भी तेज़ बारिश है। आज भी रेड अलर्ट था यहाँ पर। 100 लोग से ज़्यादा बताया जा रहा है वो अभी लापता हैं। 22 शव अंदर से निकाले जा चुके हैं। 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। तो आज का दिन कैसा रहा यहाँ पर राहत बचाव का, सोहित मिश्रा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम उस गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर बुधवार रात को भूस्खलन हुआ था। ये जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर वो पूरा गांव था जो अब पूरी तरीके से मिट्टी से धंसा हुआ है। ये जो बीच के कुछ घर थे वही बचे हुए हैं और जो दोनों किनारों पर घर थे वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दब गए हैं। अब भी ऐसे कई हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर पीछे की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो एनडीआरएफ हो और साथ ही साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से कई जगहों पर काम किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर पहुँचना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। मोबिलिटी का तो इशू है ही यहाँ पर। ऐसे में आप ये भी देखेंगे कि कोई भी तरह का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी भी तरह के आप यहाँ पर टूल्स और एम्यूनिशंस नहीं लेके आ सकते हैं क्योंकि ऊपर पहुँचने के लिए आपको लगभग 2 घंटों तक ट्रैक करना पड़ता है, यानी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद आप यहाँ पर कामकाज शुरू करते हैं और अभी जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं, जिस तरह से यहाँ पर बदबू आ रही है, जिस तरह पर भारी बारिश और लो विजिबिलिटी है, ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जो यहाँ पर एनडीआरएफ और लोकल मौजूद है उन्हें इन सभी चीज़ों का सामना करना है और उसके ज़रिए वो काम कर पा रहे हैं। जो ये मिट्टी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपनी धर्म शायद लो विजिबिलिटी की वजह से आप देख ना पाए, जहाँ पर से वो मिट्टी सरकी या जो वो हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर हुए हैं। अब भी आधा से ज़्यादा गांव लापता है, उनके बारे में जानकारियाँ नहीं मिल पाई है। राहत और बचाव का काम है वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जारी है। अब हमको नहीं पता कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा गाँव का ही इलाका था जो मिट्टी के अंदर दब चुका है। तो अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम है वो जारी है। ये दूसरा दिन है जब ये पूरा काम किया जा रहा है और कई चुनौतियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ भारी बारिश और लो विजिबिलिटी ने भी जो यहाँ पर कामकाज है उस पर असर डाला है। तो ये जो गाँव है ये वो गांव है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। 45 से ज़्यादा यहाँ पर घर थे। अब गिने चुने घर ही आपको देखने मिल रहे हैं, वो भी टूटे हुए हैं। केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि कई जगहों पर जानवरों की भी लाशें हमें देखने मिली हैं। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा गांव भूस्खलन में तबाह हो गया है। कई लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है और राहत और बचाव का जो काम है वो लगातार जारी है। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रदीप जी रोहित के साथ सुमित मिश्रा, NDTV। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले भी लगातार हम मुंबई और महाराष्ट्र के बारिश का हाल आपको दिखा रहे थे और रायगढ़ की बात कर रहे थे जहां जिस तरह से भूस्खलन के बाद जो तबाही मची उसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की, जिन्होंने चश्मदीद से बात की। जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ये उनमें से एक घर है, लेकिन इनके भी जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर है। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है आप पहले बताएं। महेश पारदे. महेश पारदे इनका नाम है. महेश तुम्ही सांगू शकता हिंदी किंवा मराठीमध्ये काय झालं होतं त्या रात्री आणि काय तुम्हाला कधी कळलं की असा दरड झालाय कोसळला आहे, कधी कळलं तुम्हाला? आम्हाला 10:30 वाजता कोसळलं. हां, कसं कळलं, काय झालं? तो एकदा जाम जोरात वाजला, बियाट झाला वाजला. हां, तो एकदम खाली आला. आम्ही उठलो, इकडं बघितला तर आम्ही बोललो ना, आम्ही पण बाहेर पडलो. तो इनका कहना है कि रात को करीबन 10:30 बजे अचानक से ज़ोर से आवाज़ आया. बाहर आने पर सब तरफ अंधेरा नजर आया. जो इनको दिखा वो यही कुछ नज़ारा था रात के अंधेरे में, जिसके बाद इन्होंने यहाँ से ये रात को निकले. तुम्ही रात्री कुठे गेलं, काय केलं, काय कळलं काय तुम्हाला त्यावेळी? 1 वाजता खाली गेलो. तर आम्ही बोललो का आमच्या गावात दरड कोसळले,
तर मग याला त्याला फोन केले, मग लोक जमून आले. इनका कहना है रात को 1 बज गया नीचे पहुंचते पहुंचते, वहां पर पहुंचकर हमने कहा यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद 1 बजे के बाद लोग यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे. नीचे पहुंचने भी रात के समय रिस्क लेकर ये वहां पर गए.